नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को विनोद कर्ण जी कैब और A1 क्लासेस भिवानी की तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। A1 क्लासेस भिवानी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। आज हम 5 सितंबर 2020 की महत्वपूर्ण कर्ण जी के पढ़ेंगे और हमारी इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने सीधी भर्ती के लिए कितने नए खेलों को शामिल किया है। खेल मंत्रालय ने सीधी भर्ती के लिए कितने नए खेलों को शामिल किया है। तो इसका आंसर है 20 खेल। कितने खेलों को शामिल किया है भाई? 20। इससे पहले कितने खेल थे? 43। इससे पहले कितने थे भाई? 43। कुल कितने खेल हो गए? 63। कुल कितने खेल हो गए? 63। इन 63 खेलों को खेल मंत्रालय ने मान्यता दे दी है भाई कि इन जो खेलों में कोई भी खिलाड़ी नेशनल और स्टेट लेवल पर पदक जीतता है तो वो सीधा भर्ती नियुक्त हो जाएगा भाई। वो भर्ती में सीधा नियुक्त उसको कर लिया जाएगा। अभी जो बाद में जो 20 खेल शामिल किए हैं, इसके अंदर जो मेन रूप से है रस्साकशी और ये आपका मलखंब है भाई। रस्साकशी और मलखंब जैसे खेल है उनको भी अब इसके अंदर शामिल कर लिया है भाई। तो कुल कितने खेल हो गए? 63 भाई। और ये जो घोषणा है ये किसके द्वारा की गई है? खेल मंत्रालय के द्वारा। तो भारत का जो खेल मंत्री है वर्तमान में वो कौन है? किरण रिजिजू है। वो वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं भाई। अगर ये पूछ ले खेलों के आधार पर डिग्री देने वाली भारत की पहली यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थापित की जा रही है? खेलों के आधार पर डिग्री देने वाली भारत की पहली यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थापित की जा रही है भाई? तो इसका आंसर होगा आपका दिल्ली। कहाँ पे स्थापित की जा रही है? दिल्ली में। अगर ये पूछ ले खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण है कहां पर आयोजित किया जाएगा? खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण है कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो अब की बार इन खेलों की मेजबानी है वो हरियाणा को मिली है भाई। और हरियाणा का जो जिला है एक बहुत ही प्रसिद्ध पंचकुला में इन खेलों का आयोजन किया जाएगा भाई। हरियाणा को इसकी जिम्मेवारी मिली है। तो पूछ सकते हैं हरियाणा के खेल मंत्री कौन है? तो हरियाणा के खेल मंत्री हैं संदीप सिंह। भारत के भूतपूर्व प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे संदीप सिंह, जो कि प्यूआ कुरुक्षेत्र से विधायक हैं। वो वर्तमान में हरियाणा के खेल मंत्री हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन है भाई, भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर या कारखाना कहां पर स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा भाई कर्नाटक। किस राज्य में किया जाएगा? ये कर्नाटक में। क्योंकि चाइना के साथ भारत की तनातनी चल रही है भाई और उनके मोबाइल ऐप थे उनको भी लगभग जो इंडिया ने बैन लगा दिया है। तो जो खिलौने होते हैं बच्चों के वो लगभग अपने भारत में चाइना से आते हैं, तो उसको भी रोकते हुए एक कदम उठाया जा रहा है। और इसी के तहत भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर है वो कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है भाई? कर्नाटक में। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन हो रहा है भाई, भारत का पहला खिलौना संग्रहालय कहां पर खोला गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका गुजरात में। पहला खिलौना संग्रहालय पूछ ले तो गुजरात में, पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर पूछ ले तो कहां पे भाई? कर्नाटक में भाई। अब पहले का जिक्र है प्रथम का, तो एक दो क्वेश्चन इसमें और ऐड कर लो। अगर ये पूछ ले भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र IWTC, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहां पे खोला गया है भाई? केरल में। कहां पर खोला गया है? केरल में। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहां पर है? नई दिल्ली में। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहां पे? नई दिल्ली में। भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां पर भाई? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में।
भारत का पहला डायनासोर पार्क कहाँ पर है? गुजरात में। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ पर भाई? ये भी आपका गुजरात में। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ पे? मुंबई में। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ पे? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है भारत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान चीन के खिलाफ है, चीन के खिलाफ नाटो की तर्ज पर है, नाटो की तर्ज पर किस संगठन का निर्माण कर रहे हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान चीन के खिलाफ नाटो की तर्ज पर किस संगठन का निर्माण कर रहे हैं भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा आपका क्वाड। इसका राइट आंसर है भाई क्वाड। जैसे कुछ यूरोपीय महाद्वीप के कुछ देशों ने नाटो की स्थापना करी थी भाई कि आपस में सहयोग करेंगे युद्ध स्तर पर भी भाई और इकोनॉमिक स्तर पर भी भाई। तो ऐसे ही जो चाइना है, जो चाइना की अवसरवादी नीति है उसको देखते हुए ये 4 देश है, ये मिलकर अपना एक नया ग्रुप बना रहे हैं जिसका नाम है क्वाड। वैसे तो ये ग्रुप भाई, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप की सबसे पहले जो मांग हुई थी वो 2007 में हुई थी भाई। 2007 में जापान ने इसका मुद्दा उठाया था भाई और उसके बाद में ये अस्तित्व में कब आया था? 2011 में। 2011 में इसके ऊपर जो चर्चा वो पूरी तरह से प्रभावित हो गई थी भाई। लेकिन इंडिया की तरफ से इसमें इतना सहयोग नहीं दिया जा रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद अब जाकर ये जो पूरी तरह से अस्तित्व में आ गया भाई। तो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वाड कितने देशों का संगठन है भाई? 4 देशों का, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। अभी इसकी जो स्थापना है वो हम याद नहीं कर सकते भाई क्योंकि क्लियर नहीं हुई है कि 2007 मानेंगे या 2011 या 2020। अभी हमको इतना याद कर लेना है कितने देश हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। किस देश के खिलाफ बना रहे हैं भाई? चाइना के खिलाफ। किस देश के खिलाफ है? चाइना के खिलाफ। आपने सुना होगा भारत, अमेरिका और जापान, भारत, अमेरिका और जापान एक युद्ध अभ्यास करते हैं तीनों मिलकर, मालाबार। मालाबार युद्ध अभ्यास है वो तीनों देश मिलकर करते हैं भाई। और अभी ऑस्ट्रेलिया भी कह रहा है भाई कि मैं भी मालाबार युद्ध अभ्यास में शामिल होना चाहता हूं भाई। अगर ये शामिल हो जाता है तो मालाबार युद्ध अभ्यास में कुल कितने देश शामिल हो जाएंगे? 4, इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भाई। तो इसको आप याद कर लेना, क्वाड सम्मेलन या क्वाड संगठन भाई कितने देशों का समूह है? 4 देशों का। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है और इसका निर्माण है वो, इसकी स्थापना है किस देश के खिलाफ की जा रही है भाई? चाइना के खिलाफ। किसके खिलाफ है? चाइना के खिलाफ भाई। अगला क्वेश्चन है भाई जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक। जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 के अनुसार है, 2020 के अनुसार जम्मू कश्मीर की नई राजभाषा के रूप में, नई राजभाषा के रूप में किसे मान्यता दी गई है? जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 के अनुसार जम्मू कश्मीर की नई राजभाषा के रूप में किसे मान्यता दी गई है भाई? तो हाल ही में 2 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इन 2 भाषाओं को मान्यता देने के बाद जम्मू कश्मीर में कुल 5 भाषाओं को मान्यता मिल जाएगी भाई। तो लेटेस्ट में किन 2 भाषाओं को दी गई है? हिंदी और डोगरी भाई, हिंदी और डोगरी, इन 2 भाषाओं को दी गई भाई। इससे पहले कौन कौन सी थी? इंग्लिश, उर्दू और कश्मीरी। इससे पहले कौन कौन सी थी? इंग्लिश, उर्दू और कश्मीरी। और अभी हाल ही में किन 2 भाषाओं को दे दी भाई? हिंदी और डोगरी, हिंदी और डोगरी भाई। जो जम्मू कश्मीर है ये 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना था भाई। और इसका जो वर्तमान में जो उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर का, वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा भाई, ये केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, रेल मंत्री भी रह चुके हैं मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा को वर्तमान में जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है भाई। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड और क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। कौन कौन से हैं? आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर में एक चौक था भाई, पूरे भारत में
प्रसिद्ध चौक था सिटी चौक। अगर कोई प्रदर्शन करना होता था या कुछ मांग करनी होती थी, जैसे दिल्ली में जंतर मंतर है, वैसे ही ये जम्मू कश्मीर में सिटी चौक है भाई, यहीं पर लोग है वो इकट्ठा होते थे। तो जो सिटी चौक है इसका नाम बदल कर क्या कर दिया है, भारत माता चौक है। सिटी चौक का नाम बदल कर क्या कर दिया, भारत माता चौक भाई। और जो जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय है, जो जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय है और जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट है, इनका भी नाम बदल कर क्या कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय का नया नाम है भाई महाराजा गुलाब सिंह है। महाराजा जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय का नया नाम है महाराजा गुलाब सिंह है। और जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट का नया नाम है महाराजा हरि सिंह भाई। जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय का जो नया नाम है वो है गुलाब सिंह महाराजा, और एयरपोर्ट का क्या नाम है, महाराजा हरि सिंह भाई। और वर्तमान में जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है इसके अध्यक्ष कौन है, जुबैर इकबाल। जुबैर इकबाल है वो जम्मू बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं भाई। तो ये क्वेश्चन भी आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन अभी, अगला क्वेश्चन हमारे 2020 के करंट पुस्तक है जो काफी चर्चा में रही है भाई, और पूरे विश्व में ही बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। तो पुस्तक का नाम है भाई लेट्स एस ड्रीम। लेट्स एस जो ड्रीम पुस्तक है ये किसकी पुस्तक है भाई, लेट्स एस ड्रीम है, ये किसकी पुस्तक है। और ये पुस्तक आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। लेट्स एस ड्रीम पुस्तक है किसकी पुस्तक है, तो इसका आंसर है भाई पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस इसका पुस्तक है भाई। पोप तो आपने सुना होगा भाई, बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक गुरु माना जाता है पोप को, तो उन्हीं की यह पुस्तक है लेट्स एस ड्रीम। लेट्स एस ड्रीम भाई काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप जमा रट लेना भाई। एक पुस्तक तो ये पढ़ेंगे, इसके अलावा हमें 4 पुस्तक और पढ़ेंगे भाई। 4 पुस्तक कौन कौन सी है, पहली पुस्तक है विशेष कोड टू विन। विशेष कोड टू विन, यह महिला क्रिकेट के ऊपर आधारित है भाई, विशेष कोड टू विन। और ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, निरुपमा यादव। किसके द्वारा लिखी गई भाई, निरुपमा यादव के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अगली पुस्तक है ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री। ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री, ये जो पुस्तक है ये अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के ऊपर लिखी गई है भाई। तो इस पुस्तक का राइटर कौन है, पीटर बेकर। पीटर बेकर इस पुस्तक के राइटर हैं भाई, ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री। तीसरी पुस्तक है भाई ए गर्ल इन द रूम 105 है। ए गर्ल इन द रूम 105 है। ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है भाई, आपको लगभग याद ही होगा, जिस पुस्तक के अंदर गर्ल शब्द का प्रयोग हो जाता है तो 99% किस लेखक की होती है भाई, चेतन भगत है। किसकी होती है, चेतन भगत भाई। अगला है भाई नंबर 4 है आई एम HIV पॉजिटिव। सो वाट भाई, बहुत ही अच्छी पुस्तक है भाई। किसी मान लो इंसान को एड्स हो जाता है तो उसके प्रति जो समाज में घृणा फैल जाती है, उसके खिलाफ एक लेखिका के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है IMHIV पॉजिटिव सो वाट है। और ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है भाई, जयंता कलिता के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है भाई। तो ये 5 पुस्तक है भाई, सभी की सभी पुस्तक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, इटली में देश है भाई एक इटली में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। इटली देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है भाई। तो 2020 में काफी सारी राजदूतों की नियुक्ति हुई है भाई, हमने वीडियो डाल रखी है। अब ये जो लेटेस्ट हुए हैं उस वीडियो के अंदर नहीं डाल पाए थे भाई, तो इनको आप पढ़ लेना। तो अभी हाल ही में इटली में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है भाई, तो इसका आंसर है नीना मल्होत्रा।
निन्ना मल्होत्रा को इटली में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। अभी इसके अलावा कौन कौन से देश में किस राजदूत को नियुक्त किया गया है, इसके अलावा हम 3 राजदूत और पढ़ेंगे भाई। अगला अभी राजकुमार श्रीवास्तव। राजकुमार श्रीवास्तव, राजकुमार श्रीवास्तव को किस देश में किया गया अभी, क्रोएशिया गणराज्य। क्रोएशिया गणराज्य में राजकुमार श्रीवास्तव को राजदूत नियुक्त किया गया अभी, क्रोएशिया गणराज्य भाई। अगला अभी विक्रम दुर्रईस्वामी। विक्रम दुर्रईस्वामी भाई, विक्रम दुर्रईस्वामी को किस देश में राजदूत नियुक्त किया गया है, बांग्लादेश। बांग्लादेश में भारतीय राजदूत कौन है भाई, विक्रम दुर्रईस्वामी भाई। और अगला है मोनिका मेहता। मोनिका मेहता, मोनिका मेहता को किस देश में नियुक्त किया गया भाई, स्विट्जरलैंड। मोनिका मेहता को किस देश में किया गया है, स्विट्जरलैंड में भाई। तो याद करें ना, लेटेस्ट है इटली, और इटली में किसको नियुक्त किया गया है, निन्ना मल्होत्रा को भाई, निन्ना मल्होत्रा को। चाइना में कौन है, आप इसका आंसर बताना, चाइना देश में भारतीय राजदूत कौन है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में पंजाब और सिंध बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में पंजाब और सिंध बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है भाई एस कृष्णन। एस कृष्णन को पंजाब और सिंध बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है भाई। पंजाब और जो सिंध बैंक है ये भारत का एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है भाई, और इसको मिलाकर भारत में जो सार्वजनिक क्षेत्र बैंक हैं उनकी कुल संख्या कितनी है भाई, 12। कितनी है भाई, 12। इसके साथ साथ एक बैंक का और एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया अभी, किस बैंक का, साउथ इंडियन बैंक का। साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है मुरली रामकृष्ण भाई, मुरली रामकृष्ण। साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, मुरली रामकृष्ण को, मुरली रामकृष्ण को भाई। और कुछ दिन पहले एसबीआई बैंक का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया था। एसबीआई बैंक का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया था, जो कि भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। तो इसका आंसर होगा भाई दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा है भाई, उसको एसबीआई ग्रुप का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य इंद्र नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। यानी हाल ही में भारत और किस देश के मध्य इंद्र नामक युद्धाभ्यास आयोजित किया जा रहा है भाई। तो इसका राइट आंसर होगा रूस। इसका राइट आंसर है भाई रूस। रूस और भारत के मध्य जो इनकी नेवी है, नेवी नौसेना के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास किया जा रहा है भाई, इंद्र। युद्धाभ्यास का क्या नाम है, इंद्र। और ये अब की बार है, इसका कौन सा संस्करण हो रहा है, 11वां। अब की बार कौन सा संस्करण आयोजित करवा जा रहा है भाई, 11वां संस्करण हो रहा है भाई भारत और रूस की नौसेना के बीच में। और कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले जो भारत ने रूस में होने वाले एक युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेने से मना कर दिया था भाई। वो जो युद्ध अभ्यास है ये आपके एग्जाम में आ सकता है। उस युद्ध अभ्यास का नाम है कौकाज युद्ध अभ्यास है। इसमें भारत ने हिस्सा लेने से मना कर दिया भाई। और जो कौकाज है ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, रूस में। इसके अंदर मध्य एशिया और एससीओ ग्रुप के जो देश है वो हिस्सा ले रहे हैं, चीन और पाकिस्तान है। और इसी वजह से भारत ने इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया भाई, कौकाज युद्ध अभ्यास से। अगला क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश पत्रिका टॉप थिंकर के अनुसार 2020 में पूरे विश्व में पहले नंबर पर किसे चुना गया है। ब्रिटिश पत्रिका टॉप थिंकर के अनुसार 2020 में पहले नंबर पर किस सेलिब्रिटी को चुना गया है भाई। तो इसका राइट आंसर है के
के शैलजा को चुना गया है भाई। और ये जो के शैलजा है ये भारत के केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री है भाई। केरल की स्वास्थ्य मंत्री है के शैलजा। और इनको पूरे विश्व में पहला स्थान क्यों मिला भाई? क्योंकि कोरोना के दौरान इसने सबसे बेहतरीन कार्य किया भाई, सबसे बेहतरीन कार्य किया है। इसी वजह से इसको जो ब्रिटिश पत्रिका है टॉप थिंकर है उसके द्वारा पूरे विश्व में पहला स्थान दिया गया भाई। और जो दूसरा स्थान है वो किसे मिला है भाई? दूसरा स्थान मिला है न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री है जेसिका आर्डर्न। दूसरा स्थान किसको मिला है? न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है जेसिका आर्डर्न। जेसिका आर्डर्न है भाई, उसने न्यूजीलैंड को कोरोना से पूरी तरह से मुक्त करवा दिया था भाई। और उसने अपनी खुशी है वो नाच कर की थी, मंदिर में जाकर उसने डांस किया था। उसको भी पीछे छोड़ते हुए जो केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री है के शैलजा, इसने पहला स्थान प्राप्त किया है भाई। अब महिला का जिक्र आया है तो एक दो महिलाओं पर याद कर लेना भाई। एक महिला जिसका नाम है चारू सिन्हा भाई। तो जो चारू सिन्हा है वो जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ में आईजी नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है भाई। सीआरपीएफ में आईजी नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है। किस राज्य के अंदर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। एक और महिला का नाम याद रखना पे, सेरेना विलियम्स है। सेरेना विलियम्स आपने सुना होगा, टेनिस की खिलाड़ी है। और जो सेरेना विलियम्स है ये टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली महिला बनी है भाई। सेरेना विलियम्स टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली महिला बनी है। अगला क्वेश्चन है भाई, किस राज्य ने चीनी कंपनियों के सीधे ठेके या टेंडर पर रोक लगा दी? किस राज्य ने चीनी कंपनियों के सीधे ठेके या टेंडर पर रोक लगा दी? उस राज्य ने घोषणा की अभी कि हमारे राज्य के अंदर जो चीनी कंपनियां हैं इनका कोई भी सीधा ठेका या टेंडर नहीं होगा भाई। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है भाई उत्तर प्रदेश। जाके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उनके द्वारा घोषणा की गई भाई कि अब इसके अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी कंपनियों का कोई भी सीधा ठेका या टेंडर नहीं होगा भाई। इसके साथ साथ आप एक क्वेश्चन और याद कर लेना, भारत एक राज्य है आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश राज्य है वो ऑनलाइन रम्मी और पोकर है, ये ताश के गेम है भाई। ऑनलाइन रम्मी और पोकर गेम के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया भाई। आंध्र प्रदेश ने रम्मी और पोकर जो गेम होता है ऑनलाइन है उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया भाई। तो ये थे भाई हमारी 5 सितंबर 2020 की महत्वपूर्ण करंट जीके भाई। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।